श्रीमद् भागवत गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें जीवन और प्रबंधन के गहरे सूत्र भी हैं। गीता के उपदेशों में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो आज के प्रबंधन में बेहद प्रासंगिक हैं, उपयोगी हैं। दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में प्रबंधन की दृष्टि से गीता के संदेशों को समझने की कोशिश की जा रही है। अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने स्वजनों के प्रति उत्पन्न मोह, भ्रम व अनिश्चय से मुक्त कर युद्ध के कर्तव्य पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देने वाली श्रीमद् भागवत गीता में आधुनिक प्रबंधन यानी मॉडर्न मैनेजमेंट के अनेक गहरे सूत्र छुपे हुए हैं। कोई भी युद्ध रणभूमि के पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। सामान्य जीवन में भी कई बार मनुष्य जीवन के विभिन्न मोर्चे पर इसलिए अनिर्णय की स्थिति में होता है कि अपने मनोभूमि यानी मानसिक द्वंद्व में वो हार जाता है। सामान्य मनुष्य जब अपने निजी जीवन में एक ही टाइम स्पेस में पिता, पुत्र या पति जैसे रोल में होता है, तो कई बार मोह या अज्ञान के कारण उसका निर्णय ले पाना बहुत कठिन होता है। इसी तरह सार्वजनिक जीवन में भी जाति, संप्रदाय, धर्म, कल्चर, भाषा, क्षेत्र के आधार पर वो अपनी पहचान के द्वंद्व में धर्म से विमुख हो जाता है। गीता इस नजरिए से एक तरह से आपको समाधान प्रस्तुत करती है। जब अर्जुन को अपने बंधु बांधवों या स्वजनों को देखकर युद्ध भूमि में मोह उत्पन्न हो गया और अर्जुन ने उन पर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, तो भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश के जरिए अर्जुन के संशय को शांत किया। सामान्य जीवन में भी जब मनुष्य इस तरह का संशय हो जाता है उसके जीवन में, तो गीता का जो उपदेश है वो शायद उसको मदद करता है। गीता के उपदेश आज भी के चुनौतीपूर्ण इस प्रतिस्पर्धी वातावरण व बिजनेस मैनेजमेंट में भी कारगर हैं। किसी भी देश या व्यक्ति की सफलता में प्रबंधन का अहम योगदान है। भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध वाक्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्लोक व्यक्ति को परिणाम की चिंता किए बिना लगातार कर्म करने का संदेश देता है। इसका अभिप्राय है कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, कर्म ही मनुष्य के हाथ में है। तो पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। समय का सही सदुपयोग और कार्यों की प्राथमिकता तय करना गीता का प्रमुख संदेश है। प्रबंधन में समय पर कार्य करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सफलता के लिए आवश्यक है। निजी जीवन में चाहे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना हो, मानसिक व आध्यात्मिक शांति की तलाश हो, या भौतिक समृद्धि के शिखर को छूना हो, अथवा अपना व्यावसायिक उपक्रमों को कुशलता से मैनेज करना हो, गीता का उपदेश हर समय आपकी मदद के लिए आपके साथ है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट की क्राइसिस व उसका अभाव हमेशा अव्यवस्था, भ्रम, आर्थिक संकट, समय की बर्बादी तथा हताशा को जन्म देती है। बेहतर मैनेजमेंट स्किल के लिए ह्यूमन रिसोर्स और अदर उपलब्ध रिसोर्स का सर्वोत्तम संभव उपयोग अनिवार्य है। असल में प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इस जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको सबसे सर्वोत्तम और सस्ते ढंग से कैसे हासिल कर सकते हैं और कैसे ये संभव बना सकते हैं, कितने कम संसाधनों में इसको संभव बना सकते हैं, यही आपकी कुशलता है। यही संदेश गीता के योगा कर्मसु कौशलम के सूत्र में है, अर्थात कार्यों में कुशलता ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय अध्याय 2 श्लोक 37 में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। प्रबंधन में यह सिद्धांत बताता है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि परिणाम पर, और परिणाम तो आपके हाथ में भी नहीं है। तो यह दृष्टिकोण अगर आप अपनाएंगे तो बेहतर प्रोडक्टिविटी और एक तरह से मेंटल पीस की तरफ बढ़ जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के सूत्र केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रबंधन, नेतृत्व और जीवन जीने की कला को परिभाषित करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन भी जी सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य को हमेशा अपने धर्म के हिसाब से कर्म करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते अध्याय 2 श्लोक 48 में भगवान कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जैसी परिस्थितियों में समानता का भाव रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंधन में चुनौतीपूर्ण समय में धैर्य और स्थिरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी मैनेजमेंट स्किल की पोजीशन पे हैं या किसी लीडरशिप पोजीशन के महत्वपूर्ण हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हस्तिनापुर के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को निज स्वार्थों के पीछे समाज, धर्म व मानवता के हित व सामूहिक भलाई के लिए युद्ध की सलाह देते हैं। अर्थात लीडर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के हित या लाभ के लिए काम करना चाहिए। संगठन में व्यक्ति को निजी हित को संगठनात्मक हित के अधीन रखकर काम करना चाहिए, वरना एक तरह से
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं आलस्य और दुर्बलता का त्याग करो। आगे कहते हैं भगवान कि क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम वैक्लोतिष्ठ परंतप, यानी हृदय में व्याप्त तुच्छ दुर्बलता को त्यागे बिना सफलता के सोपानों पर पग रखना संभव नहीं है। यही सफलता का मूल मंत्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं हालात अनुकूल या प्रतिकूल हो उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, यानी हर्ष और शोक से परे हर स्थिति में तटस्थ रहकर आगे बढ़ना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि असफलता जनित दुख या सफलता जनित हर्ष को समभाव से ग्रहण करने पर ही अभिष्ट सफलता की प्राप्ति संभव है। गीता का प्रबंधन सूत्र भी अद्भुत है कि जीवन के उतार चढ़ाव से गर्वित या हताश नहीं होना चाहिए, स्थिर बुद्धि से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन मन और आत्मा के बीच एक युद्ध की तरह है। वे कहते हैं कि मनुष्य को चित्त स्थिर रखकर स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए, तभी वह प्रभावी निर्णय ले सकता है। यह प्रबंधक पर भी लागू होता है। गीता के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, रंग और परिवार से नहीं बल्कि उसके कार्य और दूसरों के साथ व्यवहार से परिभाषित होती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर जीवन के तमाम संकट सिर्फ आपकी आइडेंटिटी के क्राइसिस की वजह से होती है। प्रबंधन के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। गीता के अनुसार न छोटी छोटी जीत से अति उत्साहित होना चाहिए और न ही छोटी छोटी असफलता से उदास। व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार काम करना चाहिए। इसी तरह प्रबंधन में तमाम बाधाओं के बावजूद संगठन की बेहतरी के लिए काम जारी रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव से डरने वाला व्यक्ति जीवन जीने के सही तरीके से विचलित होकर अनैतिक कार्य करता है, यानी वो धर्म से विचलित हो जाता है। प्रबंधन में व्यक्ति को बदलाव से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। निजी जीवन, पारिवारिक समस्याओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के प्रबंधन सहित राष्ट्र में आने वाली हर चुनौती का हल गीता में है। अतः इसे सर्वकालिक प्रबंध कोष भी कहा जा सकता है। कंक्लूजन में अगर ये सवाल पूछा जाए कि गीता एंड ऑफ द डे, गीता के अध्ययन से आपको क्या हासिल होता है, गीता का जो सबसे बड़ा सूत्र है वो है अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में बैलेंस। मतलब जीवन में रहते हुए, भोग में रहते हुए योगी बने रहना, जीवन में रहते हुए भी तमाम भौतिक जीवन का आनंद लेते हुए भी सन्यासी की तरह से नजरिए से सोचना। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो कर्तव्य पथ पे आपको काम करना है, लेकिन उससे डिटैच रहना है। आपका अटैचमेंट किसी भी चीज़ से नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य से आपको अटैच्ड होना चाहिए। आप अपने धर्म को निभाते रहें, अपने कर्तव्य को करते रहें और चीज़ों से डिटैच भी रहें। सामान्य तौर पे इसके पहले जो हमारे यहाँ एक सामान्य दृष्टि है सन्यास और दूसरे जो स्केपिस्ट अप्रोच है चीज़ों को लेके कि लोग भागते हैं जंगलों की ओर, सन्यास की ओर, बाकी चीज़ों की ओर। भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। वहाँ पे अर्जुन का भी क्या हुआ, अर्जुन भी एक तरह से स्केपिस्ट अप्रोच अपना रहे थे। अर्जुन कह रहे थे कि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो सारे के सारे बंधु बांधव हैं, हमारे अपने लोग हैं, इनको क्यों मारें, इनके ऊपर क्यों शस्त्र उठाएं, हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुमको लड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है ये युद्ध लड़ना, तुम्हारा धर्म है युद्ध लड़ना। तो इसका मतलब ये है कि आप एस्केप नहीं कर सकते हैं, आपके पास ये चॉइस ही नहीं है कि आप एस्केप करें। ठीक है, आपका ये जो भाव है, इस भाव से परे एक अंतिम सत्य दूसरा है। दूसरा सत्य है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपका अहंकार है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, तो आप इस ड्यूटी से एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो गीता एक इस मामले में क्रांतिकारी है, इस मामले में रिवोल्यूशनरी है कि गीता सामान्य तौर पे हिंदू धर्म के बारे में एक सामान्य समझ है कि हिंदू धर्म चीज़ों से पलायन करना सिखाता है या पलायनवादी दृष्टि है। गीता का अप्रोच अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो गीता युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि शस्त्र उठाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा धर्म है, तुमको लड़ना होगा। मतलब अर्जुन एक तरह से एस्केप कर रहे हैं इस युद्ध से, वो छोड़ के जाना चाहते हैं, वो वहां से भागना चाहते हैं। तो गीता का जो सबसे बड़ा अप्रोच है वो ये है कि जो ड्यूटी है आप उस ड्यूटी से भाग नहीं सकते, वो तो आपको करना ही करना है। हाँ, आप उसमें जो आपका धर्म है, धर्म
का मतलब, धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से नहीं। धर्म का मतलब आपका जो स्वभाव है और जो आपका कर्तव्य है। बहुत मजेदार है। धर्म को जिस दृष्टि से हमारे यहाँ समझा गया है, धृतेति धर्मा धार्यते धर्म, जिसके द्वारा धारण किया जाए और जो धारण करने योग्य है। धर्म वो है जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटी है। एक विद्यार्थी है तो उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है एजुकेशन हासिल करना। उसी तरह से एक आर्मी का सोल्जर है तो उसका कर्तव्य है युद्ध के लिए, देश के लिए युद्ध लड़ना। एक स्त्री है, अगर वो अपने घर में अपनी फैमिली के लिए घर संभाल रही है तो उसका ये कर्तव्य है। और जब आप देश को समष्टि के दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं तो सभी के कर्तव्य बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इससे सुंदर मैनेजमेंट का कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है। मतलब ये है कि आप किसी द्वंद्व में फंसे ही नहीं, आपका जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को आप फॉलो करें। शायद दुनिया में गीता की उपयोगिता को इसीलिए आज लोग जब समझ रहे हैं तो बहुत हतप्रभ हैं। गीता के साथ कोई धार्मिक ग्रंथ इतनी क्लैरिटी के साथ शायद द्वंद्व से बाहर निकालने वाला मतलब बहुत मुश्किल होता है इस तरह के अप्रोच के साथ चीज़ों को देखना। भारत का जो भी प्राचीन साहित्य है, चाहे वो उपनिषद हो, पुराण हो, वेद हो, ब्राह्मण हो, अरण्यक हो, उन सब का अगर एक तरह से उन सारे के सारे विशाल जो धाराएं हैं, जो नदियां हैं, उनको अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और अंजलि भर पानी में अगर आपको उसको एक तरह से उस प्रसाद को ग्रहण करना है तो वो ग्रंथ गीता है, जहाँ आपको उपनिषद, अरण्यक, वेद, पुराण सारे ज्ञान एक जगह इकट्ठा मिल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि गीता का जो अध्ययन है वो शायद सारे वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गीता की एक पतली सी किताब उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में बहुत व्यस्तता है, उसको शायद भारतीय दर्शन, वैदिक जो पूरा साहित्य है उसका एक विराट दर्शन करा देती है। जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गीता को पढ़ने के बाद वैदिक साहित्य के प्रति आकर्षित हुए। गीता पे कभी बहुत तसल्ली में बातचीत होगी। इसके अलावा गीता पे ढेर सारे भाष्य लिखे गए और अभी भी लिखे जा रहे हैं। ओशो से लेके तिलक तक ने गीता पे तमाम भाष्य लिखे, इसके पहले भी तमाम लिखे जाते रहे। तो कहा जाता है कि गीता पे ना जाने सैकड़ों हजारों टीकाएं और भाष्य लिखी गई हैं। गीता को समझने की कोशिश हर दौर में किया जाता रहा है। पिछले 100-150 सालों में हजारों लोगों ने गीता को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। गीता के भाष्य कई बार इतने अलग और इतने क्रांतिकारी हुए कि मूल गीता से भी अलग हो जाते हैं वो। ऐसे में गीता को उन भाष्यों के नज़रिए से भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए। उनको देखने वाले उनको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर आप भी गीता को पढ़ेंगे तो भले आप भाष्य ना लिखें, लेकिन जो आप समझेंगे वो आपका अपना एक नज़रिया होगा गीता के प्रति, तो वो आपका अपना भाष्य या टीका होगा। आप लिखें ना लिखें, लेकिन अपनी चेतना में तो उसको समझेंगे। तो मूल टेक्स्ट अगर पढ़ा जाए गीता को और उसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश की जाए तो सबसे बेहतर है। मुझे लगता है कि इस कड़ी में हम गीता के ऊपर भी लगातार बात करेंगे। गीता को अलग अलग, आज जैसे हम लोगों ने प्रबंधन से गीता को समझने की कोशिश की, वैसे इन सामान्य भाषा के लिए, कोई बहुत विद्वानों के लिए हम ये कोई डिबेट नहीं है, हम समझने की कोशिश करेंगे। कोजागरी के आज के इस बातचीत में बस इतना ही। नमस्कार।